शालोम मसीह में मेरे भाई बहनों को और जो मसीह के प्रेम को नहीं जान पाए उन्हें शालोम शालोम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन के जिस भाग से सीखने जा रहे हैं वह है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 से 47। तो शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया एक बार फिर से आपने हमें अपनी आत्मा के द्वारा जो वचन सीखने के लिए मदद किया है, आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के माध्यम से जो कुछ भी आप हमें सिखाना चाहते हैं, आप हमें सीखने के लिए बल बुद्धि सामर्थ्य देना। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें हमारे मसीहा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम आइए पहले 3 वचन से शुरू करते हैं। वचन 36, 37, 38। वचन 36 में बताया गया, प्रभु को एक फरीसी ने अपने घर बुलाया भोजन करने के लिए और वहाँ प्रभु गए और भोजन करने बैठे। और वचन 37-38 में हम पढ़ते हैं कि उस नगर में एक पापी स्त्री को जब यह मालूम हुआ कि प्रभु यीशु फरीसी के घर आए हैं, तब वह उनके स्वागत के लिए संगमरमर के एक पात्र में इत्र लेकर आई और प्रभु यीशु के पैरों के पास खड़ी होकर पहले अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को भिगोया, फिर अपने सिर के बालों से प्रभु के पैरों को पोंछा और पैरों को चूमते चूमते पैरों में इत्र मला। तो मेरे भाइयों बहनों, हम आपको उस स्त्री के अद्भुत प्रेम की कुछ बातें बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से वो प्रभु यीशु के नज़दीकी में आई, उसका अथाह प्रेम प्रभु के नज़दीकी में उसे लाया और उसके पापों को क्षमा करवाया। हम आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू इन वचनों में बताते हैं। आप देखिए, पहला जो पॉइंट है, स्त्री ने मन फिराया और प्रभु की जानकारी मिलते ही प्रभु के नज़दीकी में आई। दूसरा जो पॉइंट है, उस स्त्री ने अपने आंसुओं को अपनी सच्ची भावना बनाकर प्रभु के चरणों में रखा। तीसरा पॉइंट, उस स्त्री ने अपने बालों को, जो कि स्त्री के सम्मान और कहीं ना कहीं खूबसूरती के वजह से गर्व का कारण बनते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। और चौथा जो पॉइंट है, इत्र लगाकर अपने प्रेम को प्रभु के प्रति जाहिर किया। आप देखेंगे इन वचनों में स्त्री कुछ ना कहा, कुछ ना बोली। इन वचनों में हम आपको प्रेम की अद्भुत महिमा दिखा रहे हैं। कैसे एक स्त्री जो कि पापिन भी है, उस समय के समाज से ना डरते हुए प्रभु के बारे में जानकर कि वह फरीसी के घर आए हैं, हिम्मत करके केवल प्रभु से मिलने गई। इस प्रकार की स्त्रियां ही नहीं जो पापी हो, बल्कि पुरुष भी जो पापी हो, फरीसियों की नजर में खासकर, फरीसियों के, शास्त्रियों के, सदूकियों के घर तो आना बहुत दूर की बात है। शायद उनको उनकी गली या मोहल्ले में भी आने की अनुमति नहीं होगी। मेरे मित्रों, आप सोचिए, ये बातें उस समय की है जब स्त्रियों को जरा भी आज़ादी नहीं होती थी। आज के समय में कम से कम पढ़ने लिखने की, घर से बाहर निकलने की आज़ादी तो है, मगर उस समय में बहुत सख्ती होती थी।
शायद कोई अधिकार भी नहीं होता था। जो स्त्री प्रभु के स्वागत के लिए आई थी, उसने ना सिर्फ हिम्मत करके एक फरीसी के घर में जाने का सोचा और गई, बल्कि प्रभु यीशु जो कि एक पुरुष की देह में थे, उनके पैरों को छुआ, अपने आंसुओं से भिगोया, बालों से पूछा, इत्र मला। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। वह आगे 39 वचन में आप देखते हैं हम उस फरीसी को जिसने प्रभु यीशु को आमंत्रित किया, और यह सब देखकर जो उस स्त्री ने किया, मन में अपने सोचा कि यदि प्रभु यीशु सच में कोई बड़ा नबी होता तो जान जाता कि वह स्त्री जो उसे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात वह तो पापिन है। इस तरह से फरीसी ने कहीं न कहीं प्रभु पर शक किया। प्रभु ने उस फरीसी के मन की बातों को जानकर कुछ इस प्रकार से जवाब दिया। आप पढ़ सकते हैं वचन 44, 45, 46, जहाँ उनमें प्रभु बता रहे हैं कि क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर पर आया, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी तक ना दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया, बालों से पोंछा। तूने मुझे नहीं चूमा, पर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पैरों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला है। प्रभु यहाँ फरीसी को ये बताना चाहते थे कि ना सिर्फ एक नबी होने की वजह से, बल्कि यहूदियों की परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार एक मेहमान का जो स्वागत होना चाहिए, वो उस फरीसी ने कुछ भी ना किया, जिसका परिणाम आप आगे देखेंगे वचन 47 में, जहां प्रभु ने इस स्त्री के पाप जो बहुत हैं क्षमा कर दिए, क्योंकि इसने प्रेम बहुत दिखाया, और उस फरीसी के पाप कम क्षमा हुए, शायद नहीं भी हुए होंगे, क्योंकि उसने ना तो प्रेम दिखाया और ना ही प्रभु को पहचान कर उनसे आगे इन बातों के लिए माफी मांगी जो उसने की। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। मेरे भाइयों बहनों, आप देखते हैं, अगर हम अपनी सच्ची भावनाओं के साथ अपने घमंड को, अपने मान सम्मान को, झूठे अहंकार को और सभी पापों को प्रभु के प्रेम के आगे झुका दे, तो हमारा परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई और सच्चाई को परख कर हमारे कहने से पहले हमारे पापों को माफ करता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपने अब तक प्रभु यीशु को अपना सृष्टिकर्ता, पालनहार, उद्धारकर्ता मानकर अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, तो अभी यही समय है जो अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना सर झुकाइए और उस पापी स्त्री के जैसे अपने सम्मान, अपने घमंड और सारी बुराइयों को प्रभु के चरणों में लाकर अपने पापों के लिए माफी मांगे और अपना परमेश्वर मानकर उन्हें ग्रहण करे। आइए हम प्रार्थना करके आज के वचन को समाप्त करते हैं। पिता, आपका शुक्रिया, आपने हमें परमेश्वर ये जीवित और पवित्र कलाम दिए और हमें ये जानने के लिए मदद किया कि कभी कभी कुछ ना कहने से बेहतर अपनी भावनाओं को
सच्चे रूप में प्रकट करने से भी हमारा परमेश्वर, जो एक दयालुओं में दयालु परमेश्वर है, हमारे पापों को किस प्रकार से क्षमा करता है। हे पिता, हमें भी इस प्रकार से अपने गुनाहों को, पापों को आपके सामने अंगीकार करने के लिए बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, और हमारे मसीहा को ग्रहण करने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके सामने ये प्रार्थना रखते हैं और पूरा दिन आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं, पूरा जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंप रहे हैं। आप संभालिए। प्रार्थना हमारे मसीहा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप स्वीकार करें और सुने। आमीन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिए, ताकि परमेश्वर के जीवित वचन को ग्रहण करने से बहुत सी आत्माएं नाश होने से बच जाए। शालोम मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।